ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। अब देखते हैं नेशनल न्यूज़। भारत में कोरोना के तेज़ी से बढ़ते असर के दरमियान मोदी सरकार ने कल रात अनलॉक फेज़ 5 के गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं। आइए देखते हैं अनलॉक 5 में क्या चीज़ें खुलने जा रही हैं और क्या बंद ही रहेंगी। सेंट्रल होम मिनिस्ट्री ने कोरोना वबा के सबब मुल्क भर में गुज़िश्ता मार्च से नाफिज किए गए लॉकडाउन के बाद मुख्तलिफ सरगर्मियों को दोबारा शुरू करने के सिलसिले में 5वें मरहले के गाइडलाइंस 30 सितंबर को जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक कंटेनमेंट जोन के बाहर के इलाकों में 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल थिएटर्स को 50% गुंजाइश के साथ खोलने की इजाज़त दी गई है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को 15 अक्टूबर के बाद खोलने का फैसला रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों पर छोड़ दिया गया है। गाइडलाइंस में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि मुल्क भर के कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 31 अक्टूबर तक नाफिज रहेगा। नए गाइडलाइंस रियासतों, मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों और मुतल्लिक़ा मरकज़ी वज़ारतों, इसके अलावा दीगर डिपार्टमेंट्स के मशवरों से तैयार किए गए हैं। गाइडलाइंस में ये भी कहा गया है कि होम मिनिस्ट्री की इजाज़त के अलावा इंटरनेशनल मुसाफिरों पर पाबंदी पहले की तरह जारी रहेगी। इसके साथ ही ये फैसला भी किया गया है कि 15 अक्टूबर के बाद कंटेनमेंट जोन में सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स और मल्टीप्लेक्स 50% गुंजाइश के साथ खोले जा सकते हैं। इसके अलावा बिज़नेस नुमाइशों की भी इजाज़त होगी और इसके लिए वज़ारत कामर्स मेयारी तरीक़ेकार जारी करेगी। खिलाड़ियों की तरबियत के लिए स्विमिंग पूल खोलने की इजाज़त होगी, लेकिन इसके लिए भी मुताल्लिक़ा वज़ारत SOP जारी करेगी। तफरीही पार्क और इसी तरह के दीगर मकामात के बारे में मेयारी तरीक़ेकार जारी किए जाएंगे। रियासत और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम ख़ित्तों से कहा गया है कि वो 15 अक्टूबर के बाद मरहलेवार तरीक़े से स्कूलों और कोचिंग सेंटरों को खोलने के बारे में फ़ैसला ले सकते हैं। ये फ़ैसला स्कूलों, इंतज़ामिया और हालात के जायज़े की बुनियाद पर लिए जाएंगे। इसके साथ ही ये कहा गया है कि ऑनलाइन तालीम को तरजीह दी जाएगी। जो स्कूल ऑनलाइन क्लासेस जारी रखते हैं, वहाँ अगर तलबा ऑनलाइन क्लासेस को तरजीह देना चाहते हैं तो उन्हें इसकी इजाज़त दी जाएगी। स्कूल आने वाले तलबा को वालिदैन से इजाज़त लेनी होगी। हाज़िरी को मुसल्लत नहीं किया जाएगा और वालिदैन की इजाज़त पर ही बच्चे स्कूल जाएंगे। स्कूलों के सिलसिले में रियासतें अपने मेयारी तरीक़ेकार वज़े करेंगे। कॉलेजों को खोलने के बारे में फ़ैसला एजुकेशन मिनिस्ट्री करेगी, लेकिन इसके लिए इसे होम मिनिस्ट्री के साथ सलाह व मशवरा और हालात का जायज़ा लेना होगा। कॉलेजों में भी ऑनलाइन तालीम को तरजीह दी जाएगी। तहक़ीक़ करने वालों के लिए आला तालीमी इदारों और दीगर साइंस व टेक्नोलॉजी के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए इदारे शराइत के साथ 15 अक्टूबर से खोले जा सकते हैं। रियासत और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम ख़ित्ते कंटेनमेंट जोन के बाहर 15 अक्टूबर के बाद समाजी, तालीमी, खेल, तफरीह, सकाफ़ती, मजहबी और सियासी प्रोग्राम में 100 से ज़्यादा लोगों के शामिल होने की शर्त के साथ इजाज़त दे सकते हैं। इसके लिए भी मेयार पर अमल करना लाजमी होगा। रियासत या मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम ख़ित्तों को कंटेनमेंट जोन के बाहर लॉकडाउन नाफिज करने का हक़ नहीं होगा। इसके लिए उन्हें मरकज़ी हुकूमत से पहले इजाज़त लेनी होगी। रियासतों के अंदर और एक से दूसरी रियासत में आमद-ओ-रफ्त पर भी किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। मुल्क भर में कोविड मैनेजमेंट से मुताल्लिक़ प्रोटोकॉल नाफिज रहेगा और आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल को फ़रोग़ दिया जाएगा। चीन के साथ सरहद पर कशीदगी के दरमियान भारत पर पाकिस्तान ने फायरिंग कर दी है। LOC पर पाकिस्तान की जानिब से की गई फायरिंग में भारतीय फ़ौज के 3 जवान शहीद हो गए, जबकि 5 जवान इस हमले में ज़ख्मी भी हुए हैं। फ़ौज के जवान पाकिस्तान की इस करतूत का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। ताहम अभी तक पाकिस्तान का क्या नुकसान हुआ, इसके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आ पाई है। योगी सरकार के राज में एक दलित लड़की के साथ हुई ज़्यादती से जहां पूरे मुल्क में गुस्से का माहौल है, लेकिन उत्तर प्रदेश में रेप का सिलसिला जारी है। अब उत्तर प्रदेश के बलरामपुर ज़िले में गैंग रेप का मामला सामने आया है। हाथरस से करीब 500 किलोमीटर की दूरी पर 22 साल की एक और दलित लड़की के साथ भी दरिंदों ने गैंग रेप किया और फिर उसकी बुरी तरह पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई। ये वाक़या मंगल 29 सितंबर की शाम का है, जब देश का ध्यान हाथरस की दलित लड़की की मौत पर मरकूज था और पुलिस उसकी लाश उसके गांव ले जाने में लगी थी। बलरामपुर की मुतासिरा की मौत उस वक्त हो गई जब उसे इलाज के लिए लखनऊ अस्पताल लाया जा रहा था। खबर ये भी है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गैंग रेप की तस्दीक हो चुकी है।
उत्तर प्रदेश के हाथरस का वाकया योगी सरकार का इंटरनेशनल लेवल पर नाम खराब कर रहा है। ऐसे में फिर हुए रेप के वाकये ने मानो जलती आग में तेल डालने का काम किया है। दूसरी जानिब कांग्रेस के सीनियर कायदीन राहुल और प्रियंका गांधी ने हाथरस मुतासरा के अफराद ख़ानदान से मिलने के लिए मुतासरा के गाँव का दौरा किया। ताहम यमुना एक्सप्रेस हाईवे पर ही उनके काफिले को रोक दिया गया, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका ने इरादा कर लिया कि वह हाथरस मुतासरा के अफराद ख़ानदान से मिलकर ही रहेंगे और उन्होंने पैदल ही सफ़र शुरू कर दिया। योगी सरकार की जानिब से कहा गया था कि हाथरस में 1 सितंबर से 31 अक्टूबर तक कोरोना वायरस को देखते हुए दफ़ा 144 लागू की गई है। बहरहाल इससे पहले प्रियंका गांधी ने मुतासरा लड़की के वालिद से फ़ोन पर बात करते हुए कहा कि योगी सरकार आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है। इस दरमियान खबर सामने आई कि मुतासरा के घर वालों से मिलने के दौरान राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं इस मौके पर राहुल गांधी ने पुलिस की जानिब से उन पर लाठीचार्ज करने का इल्ज़ाम भी लगाया है। को जो है डिटेन करने की कोशिश की जा रही है, आगे बढ़ाया जा रहा है। पुलिस जो है यहाँ पर लाठी भी जो है कहीं ना कहीं चलाई जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके लाठी चला के उनको यहाँ से ले जाया जा रहा है। यहाँ पर देखिए राहुल गांधी आगे रोका जा रहा है, कोशिश कर रही है, और लेकिन फिर भी वो हाथरस की ओर बढ़ते हुए जा रहे हैं। पुलिस उनको जो है वो रोक रही है और यहाँ पर देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में और जो है पुलिस के बीच में कहीं ना कहीं हाथापाई हो रही है। यूपी पुलिस कोशिश कर रही है। यहाँ पर ये यमुना एक्सप्रेस है, तमाम यहाँ पर दृश्य देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस और साथ में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ यूपी पुलिस की धक्का मुक्की और लाठीचार्ज पर प्रियंका गांधी ने कहा कि यूपी पुलिस का रवैया सारा मुल्क देख रहा है। देखिए, हम पे लाठीचार्ज वगैरह सब ठीक है, हमारे खिलाफ जो भी कार्रवाई करें करने दें, लेकिन इनका व्यवहार जो उस पीड़िता के परिवार के साथ रहा है वो शर्मनाक है और ऐसा अन्याय हमने देखा नहीं है कि जो हिंदू धर्म के रखवाले अपने आप को कहते हैं, जो सरकार हर छोटी चीज पर धर्म का नाम लेती है, उस सरकार ने एक पिता को अपनी बेटी की चिता को जलाने नहीं दिया। ये अन्याय है और ये व्यवहार है उनका उत्तर प्रदेश के वासियों के साथ। जब ऐसा हादसा होता है तो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो परिवार को, पीड़िता को पूरी तरह से सहायता दे, उनकी सपोर्ट करे, उनके लिए न्याय दिलवाए। उसके बजाय उल्टा उन्होंने उसका एकदम विपरीत किया है। फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर और सीनियर कांग्रेस लीडर पी चिदम्बरम ने ट्रंप की जानिब से मोदी सरकार पर कोरोना के आंकड़े छुपाने के इल्ज़ाम पर तंज किया है। उन्होंने पीएम मोदी से पूछा कि क्या वो अब भी अपने दोस्त और अमेरिकी सदर ट्रंप के एजाज़ में नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे। बता दें कि अमेरिका में सदारती इलेक्शन की सरगर्मियों के दरमियान जो बाइडन से डिबेट के दौरान भारत पर कोरोना से हुई अमवातों के नंबर्स छुपाने का इल्ज़ाम लगाया गया था। चिदम्बरम ने ट्वीट करते हुए कहा कि ट्रंप ने चीन और रूस के साथ भारत को क्लब किया और तीनों मुल्कों पर कोविड से हुई मौतों की तादाद छुपाने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने तीनों मुल्कों पर एयर पॉल्यूशन बढ़ाने का भी इल्ज़ाम लगाया। क्या मोदी जी अपने खास दोस्त के लिए फिर से नमस्ते ट्रंप रैली करेंगे? तेलंगाना के गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने मोदी सरकार की नई ज़रूरी कानून साजी की हिमायत करते हुए दावा किया कि इन पॉलिसियों से किसानों को बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। उन्होंने तशवीश भी जाहिर करते हुए कहा कि किसान अभी भी गुर्बत का शिकार हैं। तेलंगाना गवर्नर ने उम्मीद जाहिर की कि नई कानून साजी किसानों को माशी तौर पर बाइख्तियार बनाएगी और ज़राअत को मुनाफा बख्श बनाएगी। गवर्नर ने इन ख्यालात का इजहार माहिरीन और ज़राअत से मुताल्लिक़ विंग्स में काम करने वाले अफराद के साथ एक वेबिनार के दौरान किया, जिसका उन्वान ज़रूरी कानून साजी और किसानों पर असर रखा गया था। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नज़र। आलमी बिरादरी की जंग बंदी की अपील, आर्मेनिया और आज़रबाईजान ने कर दी मुस्तरद। दोनों मुल्कों में झड़पें जारी, अब तक 100 से ज़ायद हुई हलाकतें। नॉर्थ कोरिया ने डेवलप कर लिए हैं खतरनाक न्यूक्लियाई हथियार। यूएन ने जारी की वार्निंग, बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए भी दागे जा सकते हैं ये न्यूक्लियर वेपन। सऊदी अरब में दम तोड़ रहा है कोरोना। 30 सितंबर को आए सिर्फ 418 केसेस, जिद्दा सबसे ज्यादा मुतासिर।
बाबरी मस्जिद इनेदाम मामले पर पाकिस्तान ने दिया मुतनाज़ बयान। कहा, मोदी सरकार के दबाव में अदालत ने दिया है फैसला, भारत ने बयान को कर दिया मुस्तरद। चीन के साथ जारी कशीदगी के दरमियान पाकिस्तान ने सरहद पर कर दी फायरिंग। पाकिस्तानी फायरिंग में 3 जवान शहीद, 5 दीगर हुए जख्मी। हाथरस मुतासरा के अपराध खानदान से मिलने पैदल निकले राहुल और प्रियंका गांधी पर यूपी पुलिस का लाठीचार्ज। राहुल गांधी को लिया गया हिरासत में। प्रियंका ने कहा, योगी की पुलिस का रवैया देख रहा है पूरा देश। बीबीएन के न्यूज़ बुलेटिन में ये थी दुनिया भर की अहम खबरें। यूट्यूब पर बीबीएन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहिए बीबीएन चैनल।